सर एक मेरा सवाल अभी हाई प्रोफाइल मामला से जुड़ा है। ये धनबाद में जो जज हत्या में जो एसआईटी गठित हुई थी उसके प्रमुख आप रहे, तो किन किन चुनौतियों से सामना करना पड़ा जांच में, और जो जांच के क्रम में आए उसमें पुलिस कर्मियों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, करीब एक सप्ताह के लिए एक एसआईटी को हमने हेड किया, जो तत्कालीन जज साहब के मृत्यु के कांड का जांच कर रहा था। जब भी कोई हाई प्रोफाइल केस होती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है पुलिस के बारे में, और जिस प्रोफेशन से पीड़ित जुड़ा हुआ रहता है उस प्रोफेशन के लोगों के भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें चूँकि जुडिशरी के वो ऑफिसर थे, तो निश्चित तौर पर यह बात सामने जल्द से जल्द लाने की आवश्यकता थी कि किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई है, किस परिस्थितियों में हुई है। तो जो 7 दिन का समय पुलिस अधिकारियों को मिला, उसमें विभिन्न टीमें बना के हमने साइंटिफिक ढंग से उसका अनुसंधान करने की कोशिश की। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि झारखंड पुलिस ने उस 7 दिनों में जो कर दिखाया है, जो अनुसंधान किया है, वह केंद्रीय एजेंसी सीबीआई के पास अनुसंधान जाने के पश्चात भी हमारे किसी भी अनुसंधान के कदम पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया गया, बल्कि उसकी उनके उच्च अधिकारियों द्वारा उसकी सराहना की गई, ये कहते हुए कि इतने कम अवधि में आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। और उसी लाइन पे आगे जाके सीबीआई ने उसमें चार्जशीट दाखिल कर दिया। अगर आप सीबीआई के चार्जशीट का जो मूल देखेंगे, या जिस पे वो जिस एविडेंस पे वो टिकी हुई है, अगर वो देखेंगे तो ये पूरा आपको दिखेगा कि उसमें 90% से ज़्यादा एविडेंस हमने 7 दिन में कलेक्ट कर लिया था। और विशेषकर जो साइंटिफिक एविडेंस था वो कहीं पर भी निगेट नहीं हुआ या उसको कहीं पर भी नकारा नहीं गया। तो ये मुझे लगता है कि हमारे पूरे टीम की ये सफलता थी, जो धनबाद में पूरी टीम लगी हुई थी। इसमें हमारे सीआईडी के अधिकारी थे, बोकारो के जोनल आईजी, रेंज डीआईजी, सीनियर एसपी, नीचे कांस्टेबल तक जो टीम में सदस्य थे, उन सभी ने बहुत ही प्रॉम्प्टली कार्रवाई की। और उनको सबसे पहले तो पेट्रोल पंप पे उनको देखना, सीसीटीवी में देखना, उनको पकड़ के ले आना, ये 24 घंटे के भीतर हुआ। तो एक विश्वास जगह। तो हाई प्रोफाइल केसेस में ये हमेशा रहता है, और ऐसे दबाव के तले अगर हमारी टीम दब जाती है तब फिर हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और फिर मुझे इसमें खुशी होती है कि झारखंड पुलिस किसी भी दबाव में दबी नहीं उस पीरियड में, और प्रोफेशनल ढंग से हमने उसका अनुसंधान किया। पुलिस के अनुसंधान को लेकर कोर्ट में कई बार टिप्पणियाँ होती है, कोर्ट नाराज होता है, तो पुलिसिंग में क्या ऐसे आप लोग करने जा रहे हैं जिससे अनुसंधान बेहतर हो, प्रूफफुल हो और अपराधियों को सज़ा मिले? इस दिशा में क्या काम हो? तो इस संबंध में महानिदेशक महोदय द्वारा विस्तृत रूप से पुलिस आदेश जारी किया है, और जब कोई न्यायालय की टिप्पणी होती है तो निश्चित तौर पर उस टिप्पणी को लेके हम समीक्षा करते हैं, अंतर्गत समीक्षा करते हैं, और आने वाले दिनों में इस प्रकार से प्रतिकूल टिप्पणी का सामना ना करना पड़े। जिस खामियों को लेके उन्होंने टिप्पणी की है, वैसी खामियां हमारे आने वाले दिनों में अनुसंधान में ना रहे, इसके लिए निश्चित तौर पर प्रयासरत रहते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण का स्तर हमने ऊंचा करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से एक्विटल होते हैं, लोग रिहा हो जाते हैं, और जब देखते हैं कि हमारे अनुसंधान में कोई कमी रह गई है, तो उनको लेते हुए हमारे इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग स्कूल यहाँ जो रांची में है, लगातार हम अनुसंधान पर हमारे अनुसंधानकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसमें विभिन्न नए एक्ट्स के साथ साथ हमारे जो पुराने आईपीसी जैसे कानून हैं उसके तहत भी हम उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं। प्रशिक्षित करने में हमारे अधिकारी जो सीबीआई से लौट के आए हैं, जो विभिन्न एजेंसीज में काम करके लौट के आए हैं, उनकी हम सहायता ले रहे हैं। अभी हमारे कुछ अधिकारी प्रतिनियुक्ति में हैं जो एनआईए जैसे प्रीमियर एजेंसी में हैं, उनकी भी सहायता हम ले रहे हैं। और महत्वपूर्ण केसेस में, पॉक्सो जैसे केसेस में अनुसंधान करने के लिए हमने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यहाँ पर जो कार्यशालाएँ रखी गई थी उसमें हमारे अधिकारियों को भेजकर प्रशिक्षित किया है, जिसमें एसपी रैंक तक अधिकारी हमारे गए। और इस निरंतर प्रशिक्षण से हमें ये विश्वास होता है कि आने वाले दिनों में इन खामियों को हम कम कर पाए। झारखंड पुलिस में
जो लंबित मामले थे उसका जो है अभियान चला करके उसका जो है निष्पादन किया गया, काफ़ी मामले निष्पादित किए भी गए। तो क्या लगता है ये मामले क्यों पेंडिंग रहते हैं? देखिए, हमारी एक प्रक्रिया है झारखंड पुलिस में या बिहार पुलिस की, हमें परंपरा प्राप्त हुई है। जब भी कोई कांड दर्ज होता है तो उसका विभिन्न स्तरों पे समीक्षा होती है। इंस्पेक्टर द्वारा समीक्षा की जाती है, डीएसपी द्वारा की जाती है, एसपी द्वारा की जाती है, डीआईजी जोनल आईजी द्वारा की जाती है, सीआईडी में विभिन्न अंग हैं उनके द्वारा समीक्षा की जाती है। और जब अलग अलग स्तर पर समीक्षा होती है तो हर स्तर पर अपना माइंड अप्लाई करते हुए उसमें निर्देश दिए जाते हैं। अब इस निर्देशों का अनुपालना कितने जल्द करना है, कितने स्पीड से करना है, इसमें कई दिक्कतें हमने देखा कि जब 5 साल से ज़्यादा जब ये चीफ सेक्रेटरी महोदय और डीजी महोदय द्वारा ये टास्क हमारे अध्यक्षता वाली समिति को सौंपा गया तो राज्य में करीब 3700 केसेस हमने पाए कि विभिन्न जिलों में 5 साल से ज़्यादा पेंडिंग थे। और ये काम हमने मिड अक्टूबर में शुरू किया और आज ये स्थिति है कि हमारे 3000 केसेस डिस्पोजल हो गए हैं। तो 80% से ज़्यादा केसेस हमारे डिस्पोजल हुए हैं। तो हमने देखा कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए केसेस पेंडिंग थे कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से रिपोर्ट लेना है, कहीं विसेरा जांच के लिए भेजा है उसका रिपोर्ट लेना है, बैलिस्टिक जांच के लिए रिपोर्ट लेना है, किसी का नार्को करना है, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करनी है, उसके लिए केसेस पेंडिंग है। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर आधारित केसेस है उसमें हस्ताक्षर का मिलान कराना है, फोर्जरी वाले जो केसेस मेनली है। साइबर क्राइम आईटी एक्ट के केसेस में सीडीआर लेना है, कहाँ से क्राइम हुआ है वो अगर उस पोर्टल पे जाके वहाँ से पत्राचार करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है। तो ऐसे विभिन्न स्तरों पर जो कुछ कारण हमारे हाथ में नहीं है, जो अन्य एजेंसियों से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर प्रलंबित रहने का कारण था। और कुछ ऐसे भी केसेस थे कि प्रभार देने के लिए कई वर्षों से पेंडिंग है कि जो रिटायर हो गए, चले गए, जिन्होंने प्रभार नहीं दिया, जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में चले गए, प्रभार नहीं दे पाए। एक अधिकारी के पास 50 से ज़्यादा केसेस भी हमने देखे कि एक अधिकारी के पास है, उसी थाना में अगर 12 पदाधिकारी है तो एक के पास 50 केसेस पेंडिंग है और एक के पास एक ही है। तो उसको हमने रिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया, सबको समान रूप से अगर मिल जाए, उनका स्तर देखते हुए एएसआई लेवल पे इस सेक्शन के केसेस जाए, सब इंस्पेक्टर पे इस सेक्शन के जाए, इंस्पेक्टर पे इस सेक्शन के जाए, डीएसपी पे कौन से सेक्शन के जाएंगे। इस प्रकार से करने से कार्य को बांटा गया, क्लोज समीक्षा की गई डीएसपी लेवल से, इंस्पेक्टर लेवल से, एसपी लेवल से, डीआईजी, आईजी और हमारी कमेटी। और कहाँ दिक्कत है, कहाँ कठिनाई है। कई केसेस ऐसे थे कि दूसरे राज्यों में जाके अनुसंधान करना था। और जैसे धनबाद जैसे ज़िले में हमने 12 टीमें बनाई अन्य राज्यों में जाके अनुसंधान करने की। अब एक अधिकारी अगर एक आयो है, उसको अगर 4 राज्यों में जाना था तो उसको 3 महीना लगेगा, जाके अलग अलग जगह जाएंगे, परमिशन लेंगे, जाएंगे, अनुसंधान करके आएंगे। लेकिन इन 12 टीमों को हमने ये काम दिया कि आपको अन्य राज्यों में जाके अनुसंधान करना है। बंगाल से रिलेटेड जितने किसी भी आयोग का केस होगा आप जाके अनुसंधान करेंगे और आके आप अपनी डायरी सबमिट करेंगे। उस डायरी को पार्ट बनाएंगे ये आयोग अपने केस डायरी का और उसके आगे कार्रवाई करेंगे। तो सभी जिलों में ऐसे हमने सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई जो मूल आयोग को काम करते हुए सपोर्ट करेंगे। तो अगर ये हम नहीं करते तो एक ही आयोग को 4 जगह घूमने से जो समय लगता है, ये समय हमारा बच गया कि जिस राज्य में जो जा रहे 15 अधिकारियों के केसेस है तब भी 15 का अनुसंधान आप करके आएंगे और उनको डायरी दे देंगे। तो छोटी छोटी कदम उठाने से हमें इस प्रकार से 4 महीना भी नहीं हुआ है अभी, इस अवधि में हम 3000 केसेस को निकाल पाए। और यही देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में अभी 20 तारीख को जो समीक्षा हुई थी, जिसमें मुख्य सचिव महोदय और डीजीपी महोदय दोनों द्वारा अब ये निर्देश दिया गया कि अब इसको हम यहाँ नहीं ख़त्म करेंगे, मार्च तक ये चलेगा। मार्च के बाद हम अब 4 साल से ज़्यादा वाले केसेस को करेंगे। मतलब ये प्रक्रिया अब निरंतर चलेगी जब तक हम इसको हमारे पुलिस मैनुअल के तहत जो समय अवधि निर्धारित है कि कौन से केसेस में कितने दिनों में चार्जशीट करनी है, उस लेवल तक जब तक हम नहीं पहुंचते तब तक ये अब प्रक्रिया निरंतर चलेगी। और जब पेंडेंसी कम होगी तो निश्चित तौर पर क्वालिटेटिव इन्वेस्टिगेशन होगा। एक आयोग पर ज़्यादा केसेस रहेंगे तो क्वालिटी बरकरार नहीं रहेगी, तो पेंडिंग केसेस कम होने से क्वालिटी बरकरार रहेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।